लव यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और होना भी चाहिए। आज आप सोचोगे सावी तो सिंगिंग करती थी, ये रेसिपी का दिमाग में कहाँ से आ गया सावी के। बट एक्चुअली 2 ढाई साल पहले मुझे इस नुस्खे के बारे में पता चला और इसको मैं नाम देना चाहूँगी जादुई नुस्खा। तो इस जादुई नुस्खे को बताने के लिए आज मैं आपके सामने आई हूँ, जिसको 2 ढाई साल तक मैंने पहले पूरा अच्छे से इस पे एक्सपेरिमेंट किया है। और जब बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों तक भी ये बात पहुंचाऊं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है। आजकल देखिए कि हर दूसरे तीसरे पर्सन को अस्थमा जैसी बीमारी होती जा रही है। अस्थमेटिक पेशेंट ही समझ सकता है कि उसके साथ क्या बीतती है। मैंने ये जो फार्मूला है दोस्तों, ये बहुत लोगों को बताया और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ और उन लोगों ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया, जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो मेरी फर्स्ट जो एक फ्रेंड कहूँगी उसको हुआ था। और उसी के बाद से मैंने फिर काफ़ी लोगों को बताया। इसमें क्या था कि वो मेरी जो फ्रेंड थी, उस फ्रेंड को अस्थमा हो गया था और अस्थमा होने के बाद में उसको इतना बुरी तरीके से उसके खांसी होना, उसको प्रॉब्लम होना, रात को 1-1 डेढ़-डेढ़ बजे तक हॉस्पिटल जाना और खूब कफ निकलना, वॉमिट होना। मतलब मेरी इन बातों को एक अस्थमेटिक पेशेंट जो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे वो ही समझ सकते हैं कि क्या गुजरती है ऐसे लोगों पर। तो मुझे कहीं से ये नुस्खा पता चला और मैंने सोचा पहले मैं ये देखती हूँ, क्योंकि इसका कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये ओनली 2 इंग्रेडिएंट से बना है और वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसी वजह से जो है मैंने काफ़ी लोगों पर फिर इसको किया तो मुझे उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। मेरी उस फ्रेंड की हालत तो ये हो गई थी कि डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर आपने ये स्टेरॉयड लेना बंद नहीं किया, वो पंप लेती थी, ऑब्वियसली अस्थमेटिक पेशेंट्स पंप पर ही डिपेंड करते हैं। तो वो जो है जब पंप लेती थी तो उस पंप लेने की वजह से उसमें स्टेरॉइड थे, जबकि डॉक्टर्स मना करते हैं कि स्टेरॉइड तो होता ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। इनमें होता है और भर भर के स्टेरॉइड होता है जो आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करता है। तो मैंने अपनी जो फ्रेंड थी उसकी हालत देखी तो उसने कहा कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मेरी एक आँख में कैटरेक्ट हो गया है, मोतियाबिंद जिसे हम कहते हैं, और दूसरी आँख में जो एक पतली सी लेयर होती है, उस पतली सी लेयर पर होल हो गए हैं, छेद हो गए हैं। तो डॉक्टर ने कहा अगर आपने जिसका लेज़र होगा और जो लेंस लगेगा आँख के अंदर कैटरेक्ट के लिए, वो करीब 25,000, 50,000, 75,000, इतने कॉस्टली। तो ये सुन के उसकी तो हालत ख़राब हो गई। उसने कहा, डॉक्टर ने कहा कि अगर तुमने ये स्टेरॉइड लेना बंद नहीं किया तो तुम्हारी आँख पूरी तरीके से डैमेज हो सकती है। तो अब क्या करें? पंप ना ले तो गए, पंप लेते हैं तो। ऐसे में फिर उसकी मेरे से मीटिंग हुई तो फिर मैंने उसे वो फार्मूला जो मेरा जो था रेसिपी वो मैंने उसको बताई और उसने लेना शुरू किया। गाइस यू कांट इमेजिन, विद इन वन डे उसको इतना गज़ब का असर पड़ा कि उस 1 डे से लेकर आज तक करीब 2 से ढाई साल हो गए हैं। उस बंदी ने पंप नहीं लिया, उसका पंप एक्सपायर हो चुका लेकिन उसने पंप नहीं लिया और आज भी वो मुझे थैंक्स बोलती है, बार बार थैंक्स बोलती है कि अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं ज़िंदा ही नहीं होती। तो ये चीज़ जो स्टोरी है ये मैंने आपको, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, बट लेंदी वीडियो होने के बाद भी अगर किसी की लाइफ बचती है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई है नहीं। तो प्लीज़ ये जो वीडियो है ये भले ही आप लाइक करें ना करें, डिसलाइक करें ना करें, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़ इसको, ताकि जो ये वीडियो है ये उन लोगों तक पहुंच सके जिसकी इसको वाकई में ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, ये जो इंग्रेडिएंट हैं ये 2 इंग्रेडिएंट हैं जो हर घर में पाए जाते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन यही है कि ये ओरिजिनल होने चाहिए। और जिसमें पहला है गुड़ और दूसरा है सरसों का तेल। सरसों का तेल तो लगभग मिल जाता है घरों में, ओरिजिनल हो, कच्ची घानी का हो, द बेस्ट है। लेकिन गुड़ जो है वो गुड़ नया वाला गुड़ नहीं होना चाहिए। जो गुड़ हम मोस्टली यूज़ करते हैं, मेरे पास थोड़ा सा रखा हुआ था, ये वाला गुड़ जो हम यूज़ करते हैं ये वाला नहीं चाहिए। इसके लिए गुड़ चाहिए आपको कम से कम 3 से 4 साल पुराना गुड़, जो मोस्टली घरों में नहीं मिलता। ये आपको कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये वो पुराना गुड़ है। तो
जो गुड़ है वो गुड़ आपको पुराना लेना है, कम से कम 3 से 4 साल पुराना वो गुड़ होना चाहिए। और वो 3 से 4 साल पुराना गुड़ जो है वो दिखने में ऐसा दिखता है, एकदम डार्क चॉकलेट, और मैं कहती हूँ इससे भी डार्क, बिल्कुल ब्लैक कलर का। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, मैं दिखा दूँ आपको अच्छे से। ये गुड़ है, बिल्कुल पत्थर जैसा होता है ये गुड़, और ये गुड़ ही आपको लेना है, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसकी पिक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो ये गुड़ आपको लेना है, ध्यान रहे ये नया गुड़ है, ये नहीं लेना। देखिए कितना डिफरेंस है, और ये 3 से 4 साल पुराना है, तो ये गुड़ आपको लेना ही है, ये वाला गुड़ लेना है आपको, ये नहीं लेना है, ठीक है। ये असर नहीं करेगा। आप सोचे कि मैं ट्राई कर लूँ और फिर असर नहीं होगा, फिर आप कहेंगे मैडम कुछ भी नहीं हुआ आपकी रेसिपी से, तो ऐसा नहीं होगा। आपको यही गुड़ ले, इसकी कंडीशन ही यही है, ठीक है। तो इस गुड़ को आपको लेना है, कैसे लेना है, क्या यूज़ है, ये मैं आपको खुद प्रैक्टिकल करके बताऊँगी कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। लेकिन इसकी कंडीशन यही है कि ये गुड़ पुराना होना चाहिए। अगर आप लोग घरों में नहीं मिलता है, आप हर किसी पंसारी की शॉप पे भी ये नहीं मिलता है, बहुत सेलेक्टेड जगह, बहुत सेलेक्टेड शॉप वाले होते हैं, आप पता कीजिए, मिल जाएगा। लेकिन ये गुड़ थोड़ा महंगा आता है, कहीं कहीं पे 400 रुपये किलो होता है, कहीं 800 रुपये किलो भी आपको मिलेगा। लेकिन 400 और 800 मैटर नहीं करता, जो पंप आता है वो भी 1000 1500 से कम का नहीं आता, और उसके दुनिया भर के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरी चीज़, ये अस्थमा में ही काम नहीं आता है। इससे आप अपनी जो, जिनको छींकें आती है, थोड़ी सी भी सर्दी हुई, हल्की सी भी कोई खांसी जुकाम हुई और भयंकर छींकें आना शुरू, तो वो लोग भी इसको ले सकते हैं। गज़ब का फ़ायदा होगा, गज़ब का। उसके अलावा जो है आपका कफ़ अगर आपको हो रहा है, खांसी हो रही है बहुत तेज़, घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, खांसी हो रही है, आप उनको दीजिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, गज़ब का फ़ायदा है, लेते ही फ़ायदा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कफ़ हो जाता है, भर जाता है कफ़, खूब कोशिश कर ली, दवाइयाँ ले ली बट नहीं हो रहा, उसमें भी आप इस को ले सकते हैं, और इस बहुत ही गज़ब का फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रामबाण है, वो रामबाण दवाई ये अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए है। आप लोग भले ही कुछ दे ना दें मुझे, लेकिन दुआएं ज़रूर देंगे। डे फर्स्ट से ही मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जिसको बहुत लंबे टाइम से अस्थमा है, और हर उपाय कर लिया उन्होंने, सब कुछ करके देख लिया, डॉक्टर्स को दिखा लिया, सब कर लिया, वो एक बार मेरे कहने से, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, मैं इतना कह रही हूँ तो कोई बात तो होगी, एक बार आप इस रेमेडी को यूज़ करें। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं से भी गुड़ ले लीजिए। अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो आप एक बार मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, उस पर कि हमें ये गुड़ चाहिए, तो मैं कांटेक्ट करके किसी से और भी वो गुड़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। उसमें आप अपना एड्रेस वगैरह और जो भी है वो आप, जो भी उसका चार्ज होगा वो यू हैव टू पे। और लेकिन पहले मुझे खुद को पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत कम स्टॉक में होता है। इसको रखना अपने आप में बहुत टिपिकल वर्क है, 3-4 साल तक इसको रखना बहुत मुश्किल काम है, तो दुकान वाले इसका प्राइस इसीलिए ज़्यादा लगाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों, प्लीज़ आप इन चीज़ों पे ध्यान ना दें, आपको सिर्फ मिलना चाहिए, आपका मेन मकसद होना चाहिए पुराना गुड़, 3 से 4 साल पुराना, 10-10 साल पुराने गुड़ भी होते हैं, 15 साल पुराने गुड़ भी होते हैं। और आप जिस दुकान वाले से पूछेंगे ना कि 3-4 साल पुराना गुड़ है क्या, तो वो कहेगा कि सांस के लिए चाहिए, उनका पहला यही होगा, क्योंकि सांस में बहुत काम आता है पुराना गुड़, बहुत ज़्यादा काम होता है, इससे गर्मी मिलती है, और गर्मी से आपको तुरंत देखना फ़ायदा मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए गाइज़, मैं आज आपको लेके चलती हूँ अपनी किचन की तरफ, और वहाँ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये रेसिपी तैयार करनी है और किस तरीके से आपको इसको इनटेक करना है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वो गुड़ है जो मैंने आपको दिखाया था, इस गुड़ को मैंने कूट लिया है। आप लोगों को भी इसी तरीके से गुड़ को कूट लेना है, और कूटने के बाद में इसको आपको एक कढ़ाई लेनी है। ये कढ़ाई ले ली है मैंने, आप भी कोई इस टाइप की एक कढ़ाई ले लें, और इसमें करीब 50 ग्राम आपको, पहले आप थोड़ा ही बना करके देखें, ज़्यादा तेल नहीं लेना है इसमें, करीब 50 ग्राम के आसपास आपको ऑयल ले लेना है। ये मैंने करीब 50 ग्राम इसमें ऑयल ले लिया है, और 50 ग्राम ऑयल में आपको गुड़ लेना है, करीब 100-125 ग्राम आपको गुड़ लेना है। पहले इस ऑयल को थोड़ा सा गर्म करना है आपको,
और ये जब हल्का सा गर्म हो जाए, इसका कच्चापन निकल जाए, उसके बाद इसको हल्का सा ठंडा करना। और ठंडा करने के बाद में आपको बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, गुड़ को इसके अंदर स्टर करना है ताकि गुड़ जो है वो इसमें मेल्ट हो जाए। हम तेल को गर्म करने देते हैं। ये देखिए, अब इसको तेल को चेक करने के लिए थोड़ा सा गुड़ डाल के हम इसमें देख लेते हैं। आप देखिए, ये गुड़ इस तरीके से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब जितना हमें चाहिए तेल उतना गर्म हो चुका है। देखिए आप, तो जब गुड़ इस तरीके से आने लग जाए, ध्यान रखिएगा गुड़ जलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम धीरे धीरे करके ये जो गुड़ है ये इसके अंदर ऐड करेंगे। गुड़ को कूटना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ साबुत गुड़ डाल दिया तो वो नहीं होगा। फिर हम इसको इसके अंदर मिलाएंगे, स्टर करेंगे अच्छे से ताकि गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाए। आप देख रहे हैं गुड़ मेल्ट हो रहा है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, ज़्यादा नहीं। गैस को हम बंद कर देंगे, इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे थोड़ा सा। अगर ज़रूरत हुई तो हम गैस फिर चलाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम बंद कर देते हैं ताकि हमारा जो गुड़ है वो जले नहीं। ऐसे दबा दबा कर इस गुड़ को थोड़ा सा करना है ताकि अच्छे से वो इस ऑयल के अंदर मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं गुड़ हमारा बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अब गाइस, ये अगर आपका जो ऑयल है, ऑयल अगर इस तरीके से एक्स्ट्रा निकल रहा हो, थोड़ा सा पास करके दिखा देती हूँ। ये जो ऑयल है ये अगर एक्स्ट्रा निकल रहा है तो आप इसको अलग से कटोरी में निकाल सकते हो, इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। हमारा गुड़ सिर्फ इतना ही रहना चाहिए बस। ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए, मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगे हैं इसको ऐसे होने में। आप देख रहे हैं एकदम बिल्कुल हलवे की तरह हो चुका है ये, है ना। इसको फटाफट से आपको दूसरी प्लेट में या थाली में ट्रांसफ़र करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी जम जाता है, पत्थर की तरह हो जाता है। कोई डरने वाली बात नहीं है क्योंकि इसकी छोटी छोटी गोलियां बनानी है हमको, तो हम इसको जल्दी से फटाफट से ट्रांसफ़र कर लेते हैं प्लेट में। ये देखिए, ये हमने ट्रांसफ़र कर लिया। देखिए कितना जल्दी ये जम गया है। अभी सर्दियों का टाइम है तो वैसे भी बहुत जल्दी हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ये गर्म है इस वक्त गाइस, है ना। अब फटाफट से हमको क्या करना है, थोड़ा सा इसको हाथ लगा के देखना है। ये हाथ के टच हो रहा है। फटाफट से जो बोर हम लाल वाले बोर खाते हैं ना, उतनी हमें इस गोलियां बना लेनी है। इस टाइप से कर करके ऐसे उसको थोड़ा सा प्रेस कर लेना है ताकि वो खाने में आसानी रहे। और फटाफट से ऐसे करके फटाफट से इसकी छोटी छोटी गोलियां निकाल लो ऐसे फटाफट इस तरीके से। तो देखिए गाइस, इस तरीके से मैंने छोटी छोटी ये गोलियां कह लीजिए, कुछ भी, ये मैंने बना लिए हैं। तो ये भी बन चुकी है आपके अस्थमे की दवा। ये जो दवा है गाइस, ये एक आपको सुबह खाली पेट एक लेनी है। इसको चबा चबा के खा लो, टेस्टी लगेगी। तो इसको कोई भी ले सकता है, बच्चा भी खा सकता है, बूढ़ा भी खा सकता है। एक सुबह खाली पेट लेनी है और इसके ऊपर नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी पीना है। और एक आपको शाम को खाली पेट करीब 5-6 बजे के आसपास आप एक गोली शाम को ले सकते हैं और थोड़ा सा नॉर्मल पानी पी लेना है। कोशिश ये कीजिएगा 10-15 दिन तक, जब तक आप इसको ट्राई कर रहे हैं, आप प्लीज़ ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें और ठंडा पानी तो बिल्कुल ना पिएं। जब आपको असर दिखने लगेगा ना, 1-2 दिन में, 3-4 दिन में आपको असर दिखने लगेगा। जैसे ही आपको असर दिखने लगेगा आप ऑटोमेटिकली खुद ही छोड़ देंगे ठंडा पानी वगैरह सब। आप देखेंगे गाइस कि मुश्किल से 1 महीने के अंदर आपको इतना गज़ब का फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा तो पहले दिन से मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन 1 महीने में आपको लगभग आपको ये लगेगा कि मेरा अस्थमा पता नहीं है भी कि नहीं है। और फिर तो अभी कुछ दिनों में इसको कंटिन्यू रखिएगा, गैप बिल्कुल मत दीजिएगा क्योंकि गैप देने से इसकी कंटिन्यूटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो गैप मत दीजिएगा, 1-2 महीने तक आपको इसको लेना पड़ेगा कंटिन्यू। उसके बाद में आप चाहें तो 4 दिन में एक बार ले लीजिएगा, 5 दिन में एक बार ले लीजिएगा, 10 दिन में एक बार ले लीजिएगा। कभी कभी तो ऐसा हो जाएगा आपको 2-2 महीने हो जाएंगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गाइज़, ये था मेरा जादुई नुस्खा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसको आजमाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को कितना इसका असर मिला है। आशा करती हूँ आप सब लोग इसको फॉलो करेंगे और जल्दी ही स्वस्थ होंगे। तो देखा गाइस, कितना आसान है इसको बनाना और कितना आसान है इसको इंटेक करना। और दिखने में जितनी छोटी सी रेसिपी, यकीन मानिए इसका असर उतना ही बड़ा। मैं कह रही हूँ ना, मेरे इस चैनल पे आके आप मुझे दुआएं देके जाएंगे। तो
प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, बट कोई बात नहीं है गाइस, सब कुछ इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, आधा ज्ञान खतरनाक होता है। तो सब कुछ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। फिर भी कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बाकी अगर गुड़ के लिए आपको मुझसे अगर वो गुड़ चाहिए तो, क्योंकि असली गुड़ की पहचान करना अभी मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर जाएंगे। लेकिन ये जो स्क्रीनशॉट लिया है, ये आप जहाँ भी जाएं इसको लेकर के जाएं। बहुत से लोग, बहुत से ऐसे दलाल मार्केट में बैठे हुए हैं जो किसी भी 8-7 महीने पुराने गुड़ को आपको 3-4 साल पुराना करके और फिर कहेंगे कि ये देखो ये पुराना गुड़ है, यही गुड़ है जो सांस में काम आता है, देखो यही गुड़ है। तो आप प्लीज़ उन पर ट्रस्ट ना करें और बहुत अच्छे से ये गुड़ लें। यही वाला गुड़ होना चाहिए, बस कंडीशन ये है, ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी कोई भी क्वेरी के लिए आप मुझे मैसेज करें, ठीक है, कमेंट करें और बताएं, और क्या रिज़ल्ट रहा आपका वो रिज़ल्ट ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत जल्दी से जल्दी स्वस्थ होंगे। और जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है प्लीज़ उस तक मेरी ये वीडियो पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।